हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आप सभी को रेप्लिका वर्ल्ड की तरफ से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रि आज से शुरू हो रहे हैं तो उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़रूरी विषय है, यानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम बात करते हैं एक टीचर की जॉब की या फिर गवर्नमेंट जॉब की, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो मास्टर्स हैं बायोलॉजी में, यानी बायो के किसी भी सब्जेक्ट में जो मास्टर्स हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक अच्छा टॉपिक है, एक अच्छी वीडियो रहेगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी लोग बायोलॉजी में मास्टर्स होते हैं वो साइंस से क्यों डरते हैं। साइंस से डरने का मतलब ये है कि अगर उनको कहा जाए कि उनको अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अपना सब्जेक्ट पढ़कर कोई एग्ज़ाम देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जब टीजीटी साइंस की बात आती है, साइंस के एग्ज़ाम की बात आती है, तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि DSSB टीजीटी का फॉर्म आ गया था, अब उसका एग्ज़ाम भी कुछ महीनों में हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से उत्तराखंड LT एग्ज़ाम यानी कि उत्तराखंड टीजीटी के फॉर्म्स भी आ गए थे, उसका एग्ज़ाम भी हमें जुलाई के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो हमारे में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि मास्टर्स हैं बायोलॉजी में और वो डरते हैं टीजीटी साइंस में अप्लाई करने से। अब डरने का रीज़न क्या है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है केमिस्ट्री और फिज़िक्स का जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो उनके ऊपर आ जाएगा। वो अपना सब्जेक्ट तो पढ़ सकते हैं बट वो फिज़िक्स केमिस्ट्री को कैसे कवर करेंगे। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री को या फिर टीजीटी साइंस के लिए आप किस तरीके से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे भले ही आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हों, चाहे फिज़िक्स बैकग्राउंड से हों, चाहे फिर बायोलॉजी बैकग्राउंड से हों। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें इसमें दो चीज़ें समझनी होती हैं। पहली चीज़ ये समझनी होती है कि आपके पास कंटेंट कितना है पढ़ने के लिए, आपको कितना पढ़ना है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके पास समय कितना है ना। और तीसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि आप इस समय में इस कंटेंट को कैसे पढ़ सकते हैं और बाकी आप क्वेश्चंस करने के लिए, मॉक करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको एक टीजीटी साइंस बनना है एक गवर्नमेंट स्कूल में या फिर कहीं पर भी, चाहे वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो और स्पेशली हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें, तो वहाँ पर 6 to 10 की जो साइंस है वो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको उस कंसेप्ट पता होनी चाहिए, वो याद होनी चाहिए, एक तरीके से बाय हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अबव 10th अगर हम 11th 12th की बात करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ते हैं फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अब इसको कवर कैसे करें। देखिए हम लोग ना एक बड़ी अप्रोच लेके चलते हैं, हम ना छोटे टारगेट्स नहीं बनाते। हमें लगता है कि इतना सारा सिलेबस है, 6 to 10 की साइंस तो पढ़नी ही है, 11th 12th भी पढ़नी है, तीनों सब्जेक्ट्स। और जनरल सेक्शन में भी 5 सब सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, हिंदी और GK, रीजनिंग, मैथ्स, ये भी पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे इतने कम समय में? तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास लगभग DSSB TGT के लिए 2 महीने हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो लोग उत्तराखंड LT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास भी 2 महीने ही हैं, आप ये मान के चलिए। तो सिलेबस बहुत सारा है, तो कैसे कवर करेंगे, है ना, ये प्रॉब्लम हम लोगों को आती है और इस वजह से हम लोग हार मान लेते हैं और शुरू ही नहीं करते। स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जो मैं अप्लाई करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ काम भी करती है। हो सकता है आपके लिए भी काम करे, आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि सबसे पहले आप टारगेट बनाइए कि आपको 6ठी से लेकर 8वीं तक की साइंस की NCERT को पढ़ना है। ठीक है, अब 6th की NCERT से शुरुआत कीजिए। ठीक है, एक दिन बैठ जाइए 6th की NCERT को लेके, किसी छोटे बच्चे से ले लीजिए। अगर आप टीचर हैं तो आप स्कूल में भी किसी बच्चे से बोरो कर सकते हैं, कोई बच्चा जो कि अगले क्लास में चला गया हो, है ना, या फिर आप खरीद भी सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आपको आराम से 6th की NCERT मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, उस बुक को लेकर बैठिए और शांति से, शांत माहौल में जब आप पढ़ने के लिए तैयार हों, बैठिए और जितने चैप्टर्स हो सकते हैं उतने उसके पढ़ डालिए। मैं आपको बोलती हूँ कि वो ऐसे कंसेप्ट है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बस आपको क्या करना है, उसको पूरा रीड करना है। तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, बट 2 दिन लगेंगे आपको, बस सिर्फ 2 दिन लगेंगे। अगर आप NCERT 6th की पढ़ते हैं तो दिन में 2-3 घंटे दीजिए और 2 दिन में वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप 7th की NCERT पढ़िए, है ना, अगले कुछ दिनों में आप 7th की NCERT पढ़िए, उसमें भी आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। इसके बाद आप लोग 8th की पढ़िए इसी तरीके से। ठीक है, अब आप बोलेंगे हम 6 to 8 की क्या ज़रूरत है पढ़ने की, हम 9 10th पढ़ लेंगे ना, 9 10th में सब कुछ आ जाता है। नहीं, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि 6 7 8 की NCERT में मिलेंगे, आगे चल के वो कंसेप्ट ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि फाइबर टू फैब्रिक आप एक चैप्टर देखते हैं 7th की NCERT में, या आप 6th की NCERT में कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं, जैसे कि वाइटामिन, इसमें ये वाइटामिन होता है, इसमें ये कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट होता है, ऐसे स्टार्च टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, जो कि आपको वहाँ से सिंपल भाषा में देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको पढ़नी चाहिए 6 to 8 एनसीईआरटी। तो इस तरीके से आप पहले 6 to 8 की एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, ठीक है। साथ साथ में आप चाहे तो जो जनरल सेक्शन है उसके भी थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, थोड़ा रीजनिंग पढ़ लीजिए, थोड़ा मैथ्स पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, बट आपका मेन टारगेट आपके सब्जेक्ट को कवर करना होगा। जैसे ही आप 8th तक की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं 9th और 10th की एनसीईआरटी। अब देखो, इसको आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 9th की सारी बायो खत्म करनी है। अगर आप बायो के स्टूडेंट रहे हैं, यानी आप बायो का बैकग्राउंड रखते हैं। अगर आप केमिस्ट्री का रखते हैं तो सबसे पहले 9th की सारी केमिस्ट्री कंप्लीट कीजिए। अगर आप फिजिक्स का रखते हैं तो पहले फिजिक्स कंप्लीट कीजिए, है ना। जिस भी बैकग्राउंड से आप हैं, पहले 9th के वो वाले चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए। सपोज मैं एक बायो बैकग्राउंड से हूँ, तो सबसे पहले मैं बायो के चैप्टर्स कवर करूँगी। मैं एक टीचर हूँ तो मुझे बायो का तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि हम पढ़ाते तो हमें याद है वो चीज़ें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले 9th की, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है वो पढ़िए। सपोज मैंने पहले बायो पढ़ी, उसके बाद फिर आपको जो थोड़ा और मतलब उससे थोड़ा सा और फेमिलर लगता है, जैसे केमिस्ट्री, थोड़ा बायो वाले आराम से कर लेते हैं, फिर आप केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कवर करिए। केमिस्ट्री के चैप्टर्स कवर करने के बाद आप फिजिक्स के सारे चैप्टर्स कवर करिए विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात। अब देखिए, अगर आप बायो बैकग्राउंड से तो बायो के चैप्टर्स तो आप फटाफट से कवर कर लेंगे, है ना। चलो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मानती हूँ 2 दिन में आप 9th की सारी बायो के चैप्टर्स कर लोगे, ठीक है। 2 दिन में आप केमिस्ट्री कर लोगे और 4 दिन में आप फिजिक्स कर लोगे। फिजिक्स के लिए 4 दिन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के भी आपको करने हैं। फिजिक्स में चाहे आपको 6 दिन लग जाए 9th की फिजिक्स में, बट आपको न्यूमेरिकल एक एक करना है। जो मिडिल में दिए हुए हैं चैप्टर के वो भी न्यूमेरिकल्स करना है, जो बैक एक्सरसाइज में दिए हैं वो भी करना है, क्योंकि जो हमें न्यूमेरिकल्स पता है वो तो करें हम एटलीस्ट। हो सकता है वहीं से उठकर आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी को अब सारे जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज़ है फॉलो करती हैं ना, तो ये कर लीजिए। उसके बाद इसी तरीके से आप 10th को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 10th को करिए। इतना हो जाएगा आपका। मीनवाइल थोड़ा सा आप जनरल सेक्शन पे भी ध्यान देते रहिए, क्योंकि जनरल सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वो आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। आपका ये होना चाहिए कि बस मुझे कवर करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई सिस्टम नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। इस तरीके से बस मुझे ये एनसीईआरटीज़ कवर करनी ही है। जैसे ही आपकी 10th कवर हो जाएगी 10th तक, तो यकीन माने कि 70 to 80% तो आपका काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है 11th 12th की एनसीईआरटी की। सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है उसकी एनसीईआरटी आप पढ़िए। जैसे मेरा बायो है तो 11th 12th की एनसीईआरटी मुझे पढ़ लेनी चाहिए। अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, आप उसको स्ट्रॉन्ग करो भाई अपने को, है ना। ये मत सोचो कि मैं, अगर मेरा बायो बैकग्राउंड है तो मैं बायो से भी सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ूँ, नहीं। आपको उस पार्ट को तो अपने स्ट्रॉन्ग ही रखना है। जैसे मेरा बायो बैकग्राउंड है तो मुझे 10th तक सब कुछ पढ़ने के बाद 11th और 12th की सारी एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए बायो की। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि अगर मेरा बायो बैकग्राउंड है, मैंने 11th 12th की बायो तक पढ़ लिया, अब फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या करूँ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी स्मार्टली। तो क्या करना है, 9th और 10th में केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स आए हैं वही टॉपिक्स आपको 11th 12th में पढ़ने हैं, ठीक है। 9th के जो भी केमिस्ट्री के टॉपिक्स होंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे, 11th की बुक में मिलेंगे। तो 9th में जो जो टॉपिक्स आए हैं 9th की बुक में, सिर्फ वही टॉपिक्स हमें 11th की बुक में से पढ़ने हैं। इसके बाद 10th में जो जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स आए हैं वही हमें 12th की केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। सारे टॉपिक्स केमिस्ट्री के नहीं पढ़ने 11th 12th के। इसी तरीके से फिजिक्स में भी 9th में और 10th में फिजिक्स के जो जो भी कंसेप्ट टच किए गए हैं उन्हीं को ही 11th 12th की फिजिक्स की एनसीईआरटी से पढ़ना है। मतलब कि 11th 12th में हमें वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो 9th 10th में टच किए गए हों। जो 9th 10th में टच नहीं किए गए वो हमें 11th 12th से नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आपको ये वाली चीज़ समझ में आएगी। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। साथ साथ में आप जो जनरल सेक्शन है उसको भी पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आज मैंने बात की कि हम लोग अपना सब्जेक्ट कैसे कवर कर सकते हैं। अभी मैंने जनरल सेक्शन की बात नहीं की। अगर आप चाहते हैं कि जनरल सेक्शन किस तरीके से स्मार्टली कवर करें तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। अगर ये मेथड आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करेगा। एक बार अप्लाई करके देखिए, आपके कोई और मेथड्स भी हो सकते हैं। अगर आपके कोई और मेथड्स हैं जो कि आपको लगता है दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।